Hello students, this is the first video for lesson 2 class 7. The name of the chapter is The School for Sympathy, written by A.W. Lucas. A.W. Lucas was a very versatile writer of England. He was a humorist, essayist, playwright, biographer, publisher, poet, novelist, story writer, and editor. So, born to a Quaker family in Eltham on the fringe of London, Lucas began work at the age of 16, apprenticed to a bookseller. वो बुक सेलर के दुकान पर अप्रेंटिस के तौर पर, प्रशिक्षु के तौर पर काम करने लगे। जून 1868 में एल्थम लंदन में इनका जन्म हुआ। 26 जून 1938 को मैरलीबॉर्न लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हुई। ये ब्रिटिश राइटर रहे हैं और ये ह्यूमरिस्ट और साथ ही साथ एक राइटर भी रहे हैं। ह्यूमरिस्ट मतलब जो लोगों को हंसाए और राइटर का मतलब आप जानते ही हैं, लेखक। So before starting the chapter, let's warm up. Imagine a school which is totally different from yours. एक ऐसे स्कूल की कल्पना करें जो आपके स्कूल से बिल्कुल अलग है। A school where you learn other things and not just from books. एक स्कूल जहाँ पर कि आप अपनी किताब के ज्ञान के अलावा और भी बहुत सारी बातें, दूसरी चीज़ें सीखते हैं। What else can you learn at school? आप स्कूल में और क्या सीख सकते हैं? I had heard a lot about Miss Bean's school. मिस बीन के स्कूल के बारे में मैंने बहुत सुना था, but didn't get the chance to visit it till last week. लेकिन पिछले हफ्ते तक मैं वहाँ नहीं जा पाया था। When I arrived at the school, जब मैं स्कूल पहुँची, I saw a girl of about 12. तो मैंने वहाँ पर 12 साल की एक लड़की को, जिसकी की आँखें कवर्ड विद अ बैंडेज, मैंने 12 साल की एक लड़की को बैंडेज से बंधा हुआ, उसकी आंखें बैंडेज से ढकी हुई थी, उसे देखा। शी वॉज बिंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय ऑफ 8. 8 साल के लड़के के द्वारा उसे बड़े ही सावधानी पूर्वक फुलवारी की तरफ वो लेकर के जा रहा था। शी स्टॉप्ड, आस्क्ड हु इट वाज दैट हैड कम इन. वो रुकी और उसने पूछा कि ये कौन है जो कि उसके तरफ आ रहा था। एंड ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. और ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे बारे में कुछ उसे बता रहा है, वर्णन करके बता रहा है। देन दे पास्ड ऑन. और फिर वो आगे बढ़ गए। मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मैंने जैसा सोचा था मिस बीन ठीक उसी के जैसा थे। मिडिल एज्ड, मध्यम उम्रदराज, ऑथोरेटिव, प्रशासकीय, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग. मिस बीन जो थी वो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही थी। मिडिल एज की वो औरत थी, ऑथोरेटिव थी, प्रशासकीय, उनके चेहरे को देख करके लगता था कि वो बड़े सख्त हैं। काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, सहृदयी हैं और समझदार हैं। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उनके केश अब पकने लगे थे। एंड हर राउंड फिगर वॉज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड. और उनका जो राउंड फिगर था वो ऐसा लगता था जैसे वो किसी होमसिक बच्चे को, जब अपने घर की याद आती है तो होमसिक कहलाता है, तो किसी होमसिक बच्चे को सांत्वना देता हुआ जैसा लग रहा था। We chatted for a little while and then I asked her some questions. हम लोगों ने थोड़ी देर, for a little while, थोड़ी देर, हम लोगों ने थोड़ी देर उनसे बातचीत की और उनसे कुछ प्रश्न पूछे। About her teaching methods, उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में, which I had heard were simple, जिसके बारे में मैंने सुना था कि वो काफ़ी सिंपल हैं, साधारण हैं। Which is only those things that are simple and useful to pupils. हम लोग सिर्फ वही पढ़ाई पढ़ाते हैं जो कि बच्चों के लिए यूजफुल हो और आसान हो, सिंपल। स्पेलिंग,
स्पेल करना किसी भी वर्ड को, एडिंग जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग, गुणा करना, राइटिंग और लिखना। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड गिविंग देम इंटरेस्टिंग टॉक्स। और बाकी कुछ जो चीज़ें हैं वो उन्हें पढ़ने के लिए दी जाती थी और फिर रुचिकर बातचीत करने के लिए छोड़ दी जाती थी। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और प्रैक्टिकली उन्हें कोई लेसन नहीं दिया जाता था, कोई पाठ नहीं दिया जाता था। आई हैव हर्ड सो मच, मैंने बहुत कुछ सुना है। आई सेड अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम, आपके इस पढ़ाई के तरीके के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, पढ़ाने का जो तरीका है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। मिस बीम स्माइल, मिस बीम मुस्कुराने लगी। ए यस शी सेड, आई एम कम टू दैट। अरे हाँ हाँ, मैं ठीक उसी के ऊपर आ रही हूँ। द रियल एम इज नॉट टू टीच थॉट बट थॉटफुलनेस। मुख्य उद्देश्य विचारों को पढ़ाना नहीं है बल्कि बच्चों को विचारवान बनाना है। ह्यूमनिटी, उन्हें मानवता के पाठ पढ़ानी है। काइंडनेस, दयालुता के पाठ पढ़ानी है। एंड सिटीजनशिप, राष्ट्र की नागरिकता के बारे में पढ़ानी है। दैट इज द आइडिया आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज हैड, और यह विचार हमेशा से हमारे पास रहा है। एंड happily there are parents good enough to trust me to try and put it into practice। और जो जितने भी माता पिता हैं मेरे बच्चों के, जितने भी अभिभावक हैं, वो इस प्रकार की पढ़ाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो फॉर अ मिनट विल यू। आप 1 मिनट के लिए इस खिड़की से बाहर देखें। क्या आप देखेंगी? आई वेंट टू सी विंडो, आई वेंट टू द विंडो, आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गई। विच लुक्ड ऑन ए लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। पीछे एक बहुत ही बड़ा गार्डन था और एक बहुत बड़ा खेल का मैदान था। What do you see? मिस बीन आस्क्ड। आप क्या देख रहे हैं? मिस बीन ने पूछा। Students, this is all for today. In the next video, we are going to read the remaining part of this lesson. Till then, it's time to see you. Thank you. See you again.